नमस्कार सम्राट जी। बहुत बहुत नमस्कार। और चुनावों पर आज आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ जी। उप मुख्यमंत्री जी बिहार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। सम्राट जी, बीजेपी वाले बिहार के सम्राट कब बनेंगे? जल्द बनेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों में काम कर रही है और अभी आगे भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में 2000 में भी थी, आज भी है और आगे भी आपको ये दिखेगा। मतलब बड़ा भाई बने रहेंगे, दिल बड़ा रखेंगे, उदार दिल रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए जो पार्टी ने किया यही काफ़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी है और लगातार जिस तरह विकास के कार्य में आज मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, आगे भी बिहार में नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे और आगे विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आरजेडी कह रही है कि सरकार तो सम्राट जी ही चलाते हैं। नहीं, मैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आप ही बताइएगा कि हो क्या रहा है। इसका मतलब ये तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी स्वयं कहते थे कि नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये 1 साल पहले की बात है। तो मैं नंबर 2 हूँ, ये मैं समझता हूँ। नीतीश कुमार जी अपने से सारी चीज़ों की समीक्षा करते हैं। आज भी कई कार्यक्रम में वो स्वयं गए। प्रत्येक दिन आप देखते होंगे कि वो अपने से समीक्षा करके ही कोई चीज़ों को फाइनल करते हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ठंडा के समय 60 दिन में पूरे बिहार को घूमते हैं और घूमकर यात्रा करके प्रगति यात्रा के माध्यम से 50,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करने का भी काम। और आज यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बिहार में, रोड हो, सड़क, बिजली हो, पानी हो, ये नीतीश कुमार जी का प्रयास था, एनडीए का प्रयास था, मोदी जी का सहयोग था। आज पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, उसमें एक बड़ा रोल नीतीश कुमार जी का। लेकिन यही नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री भी हैं जो गमला लेके कभी किसी के सिर पे रख देते हैं। टोपी उनको कल दी गई तो टोपी उन्होंने वापस पहना दी। कभी राष्ट्रगान को लेकर, कभी कहीं पर गए हैं शोक सभा में, वहाँ फूल। देखिए अंजना जी, क्या है, वो थोड़ा जब मोहब्बत प्यार बहुत करते हैं किसी ऑफिसर से, तो और या जो कलीग्स हैं, वो उनको स्वाभाविक है, एक मोहब्बत के तौर पर उन्होंने ये किया। लेकिन कहीं कोई इशू ही नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है कि वो उस लायक लोगों को समझते हैं। अब आते हैं वोट चोरी के आरोप पे। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार मिलके इलेक्शन कमीशन के साथ वोट चोरी करी है, क्योंकि एसआईआर बिहार में हो रहा है तो सबसे ज्यादा यहीं पे टारगेट में। अब आप समझिए, 22 लाख लोग मृत पाए गए, तो इनको कैसे वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। लगभग 31 लाख लोग जो बाहर परमानेंटली शिफ्ट कर गए, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ वोटर लिस्ट में रहना चाहते हैं कि वहाँ रहना चाहते हैं। 8 लाख लोग का 2 जगह नाम है। और सबसे मिराकल बिहार में ये हुआ कि नेता विरोधी दल जो 2015 का भी चुनाव लड़े, 20 का भी चुनाव लड़े, जिस ईपिक से नंबर से चुनाव लड़े, उसको सरकार, उन्होंने स्वयं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि ये नाम है, तो दूसरा ईपिक लेके आए। दूसरा ईपिक जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कभी तेजस्वी यादव के नाम से इनरोल ही नहीं है। तो स्पष्ट दिखता है कि ये सिन्हा साहब का क्या हुआ? नहीं, सिन्हा जी की दूसरी बात है। आपके साथी डेप्यूटी एकदम वही मैं बता रहा हूँ, उनका भी तो 2 नंबर निकला। विजय सिन्हा जी ने आवेदन दिया 2024 के बाद, 25 में उन्होंने आवेदन दिया कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काटकर लखीसराय कर दिया जाए। यहाँ नहीं कटा और वहाँ जुट गया। तो इनका आवेदन प्राप्त है कि इस नाम को, इसको काटिए और इसको जो हटाइए, इसको रखिए। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई एक तरह से 420 नहीं है, ये तो 420 है। तो लालू जी का परिवार सिर्फ माहौल बना रहा है। बिहार में कोई एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। माहौल बन गया तो क्या कीजिएगा? किस चीज का आपके पास काउंटर करने का तरीका क्या है? वो तो वोट चोरी सब जगह कह रहे हैं। अरे देखिए, जो चोर होता है वो यही हल्ला करता है। एक राष्ट्रीय स्तर का चोर है और एक प्रदेश स्तर का चोर है। एक परिवार
जिसने बिहार को लूटा, चारा खाया बेजुबानों का और जमीन के बदले नौकरी दिया। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप समझ ही रहे हैं, जिसने गांधी परिवार ने जिस तरह भारत को लूटा है 55 वर्ष तक, यदि इस देश गरीब है, ये देश गरीब है तो गांधी परिवार दोषी। इस देश का बंटवारा हुआ तो गांधी परिवार दोषी, दूसरा तो कोई है ही नहीं। 55 वर्षों तक सुपर पावर के तौर पर ही लोगों ने काम किया। जनता के मन में भ्रम बैठ गया तो मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या नहीं, स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं है। हाँ। ये लोग नए लोग नहीं हैं। हाँ। लालू जी और कांग्रेस पार्टी 2005 से हार रही है बिहार में। लालू जी स्वयं हारे, श्रीमती राबड़ी देवी पहली प्रतिनिधि बनी, उनको 3 बार हराया, और अब इनके बेटा जो तेजस्वी यादव है, इनको भी 3 बार हरा चुका है एनडीए। ये पहला चुनाव नहीं है कि ये नया कोई क्रांति लेके आ रहे हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, अपराधी के साथ ही रह सकते हैं। आज यदि कोई अपराधी है तो 100 घंटे में उसकी गिरफ्तारी होती है, 100 घंटे में कार्रवाई होती। और देश का पहला राज्य बिहार है जहां आपको 15 मिनट में पुलिस दिखेगा। 112 डायल कीजिए। कानून व्यवस्था एकदम बदल गई है। अभी हाल में क्या हुआ सर? 2-3 महीना तो बस यही चल रहा था, कभी मर्डर हो रहा है, कभी देखिए घटना व्यक्तिगत झगड़े का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन क्राइम है, मैं फिर भी मानता हूं। आपके पुलिस वाले कह रहे थे कि किसान और खेती और क्या मतलब? नहीं, मैं वो कोई एजेंडा ही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां जंगल राज था, अराजकता था, हाँ। उस राज्य में आज एक व्यवस्थित सरकार है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, और आज आप घूम सकती हैं। रात के 12 बजे भी आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आपको किसी तरह का खतरा नहीं। कि उनके पिताजी चोर हैं, ये पंजीकृत अपराधी हैं। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, मेरी राजनीति में मैं थोड़ा क्लियर कट आदमी हूँ। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट जिसको चोर घोषित कर चुका, तो अब उसके बाद क्या होना है? और पूरा परिवार न्यायालय में घूम रहा है, रोज कभी जेल पे कभी बेल पर, यही है पूरा परिवार। नहीं, पर वो कह रहे हैं ना कि अब ये 30 दिन 60 दिन वाला जो आप लोग ला रहे हैं, अब कह रहे हैं अब सरकार चोरी कीजिएगा। देखिए ये पहले से के नेताओं पर हार कर रहे हैं। बेचारा हारे हुए लोग क्या कहेंगे? ये लोग जनमत को समझ रहे हैं कि हार चुके हैं। चुनाव के पहले याद कीजिए, कह रहे थे कि बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। 75% मार्क्स दिया बिहार के लोगों ने। साफा नहीं, आप कह रहे थे साफा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश को बाहर नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी को हटाया, हाँ। गद्दी से हटाया, इस्तीफा कराया, तब मैंने साफा खोल दिया। और उसके बाद से अपने साथ गले लगा लिया। एकदम, क्यों नहीं। बिहार में मेरा मानना है और पूरी बिहार की जनता का मानना है कि श्री बाबू के बाद यदि किसी मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए काम किया तो वो नीतीश कुमार है। उसके बीच के कालखंड के लोगों ने तो लूटने का काम किया। ये हृदय परिवर्तन, ये स्नेह कैसे आया, हम लोग भी समझना चाहते हैं। उनके साथ पहले भी काम कर रहा था, हाँ। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, हाँ। विकास के एजेंडे पर हम नीतीश कुमार के साथ हैं। पार्टी का सहयोग तब उन्हें प्राप्त होती है जब बिहार के विकास की चिंता होती है। चलिए वापस आते हैं 30 और 60 दिन वाले पे। आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी कहे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव पर जब जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने इस्तीफा दिया, राबड़ी जी को उन्होंने सीएम बनाया। अब ये कह रहे हैं कि आप ये 30 दिन 60 दिन वाला ला रहे हैं, इसका माहौल अब बिहार में बन रहा है। वो कह रहे हैं कि आप सरकारों को चोरी करेंगे, आप जो विपक्ष के सीएम हैं उनको आप हटा देंगे या जेल भिजवा देंगे, और फिर 31 दिन में। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा भी कोई जेल में है तो उसको इस्तीफा कराना चाहिए। ये तो मोदी जी और केंद्र सरकार ने 30 दिन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी जेल चला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? किसी भी मामले में कोई भी नेता यदि जेल जाता है, लोक लज्जा ही नहीं रहा तो लोकतंत्र क्या रहेगा? बाकी पार्टियों को आप कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि इस बार बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक जन सुराज भी है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है। आप लोग मिलके काम कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, पुराने साथी हैं बीजेपी के। एक चीज समझ लीजिए, वो तो महागठबंधन के साथ भी काम किए हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट है कि इस तरह की पार्टियां आती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद चली जाती है। चुनाव तक ये सब दिखेंगे। यहाँ लड़ाई
लालूवाद नीतीश और मोदीवाद की है और जनता तय करेगी कि हमको नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए उसको आगे बढ़ाना। जातिवाद की नहीं है, जानबूझ कोई कर जातिवाद नहीं। जातिवाद ये मैं सबसे पूछ रही हूँ। एक वायरल वीडियो हो रहा है, मैं वायरल वीडियो बता रही हूँ, जिसमें एक शख्स एक औरत से पूछ रहा है, महिला से, कि विकास के नाम पर वोट देबू के जात के। तो पूछती है विकास कौन जात का है? देखिए, आप तो स्वयं बिहारी हैं। हाँ। आपको पता है बिहार, लेकिन बिहार गौरवशाली इतिहास वाला राज्य है। यहाँ पंडित चाणक्य ने गोल्डन एरा दिया है, सम्राट अशोक ने गोल्डन एरा दिया। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला ये राज्य है। ये जाति धर्मों में नहीं फंस सकता है। अति पिछड़ा का जो एक समीकरण नीतीश बाबू लेकर आते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ बोल दीजिए सम्राट जी। यादव के बड़े नेता लोग हैं, नंद किशोर यादव, हमारे यहाँ नित्यानंद राय, राम सूरत राय, कई हैं बड़े चेहरे। अति पिछड़ा स्वाभाविक है, उसके लिए काम करते हैं। नीतीश जी पहली सरकार एनडीए बनी 2005 में, 2006 में कानून लाया। लालू जी का सत्ता रहा 15 साल, ना दलित को आरक्षण था ना अति पिछड़ा को आरक्षण। नीतीश जी आए सत्ता में, सुशील जी थे साथ में, 2006 में कानून बनाकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। तो क्यों नहीं वोट करेगा? ये समाज को मुख्य धारा में लाने वाली पार्टियां हैं। तो सबको संरक्षण देकर एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ाया। राहुल गांधी आजकल तेजस्वी यादव के साथ सभाएं कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर यात्राएं कर रहे हैं। अब वो बहुत आक्रामक आजकल होकर सब दिन है। देखिए, वो नहीं, आपको नहीं लगता है कि उससे आपका वोट खिसक सकता है, जैसे वो लोग अभी से यात्रा कर रहे हैं? जितना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूमेंगे, उतना वोट हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जब जा रहे हैं और उसके बाद आप कैमरा लेके चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अराजकता के प्रतीक है ना। इनके साथ गुंडे खड़े होते हैं, जो उस इलाके का अपराधी होता है वही उनके लिए व्यवस्था करता है। और देश का लोग ये समझता है कि ओबीसी को आरक्षण इसी के पिताजी ने विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने पानी पी पी के मंडल कमीशन का विरोध किया था। इनकी दादी ने आरक्षण देने का विरोध किया था। इनके दादी के पिताजी ने देश के दलितों को आरक्षण देने का विरोध किया था। तो कितने चीजों के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? लेकिन अभी देखिए, इतनी बात हुई कि नहीं जात का कुछ नहीं है, ये महान आर्यभट्ट के आविष्कार की धरती है, ये चाणक्य की धरती है। लेकिन क्या होता है, अंत में मामला यहीं पे पहुंचता है। मंडल के बाद क्या बिहार में मंडल के बाद कोई अगड़ा सीएम बना? नहीं बना, हो ही नहीं सकता। देखिए, वो नहीं, आप दूसरी चीज पे जा रही हैं। ये तो लालू यादव से पूछिए ना, आज भी वही काम कर रहे हैं। लालू यादव ये फीलिंग करते हैं, कोई दूसरी पार्टियां नहीं करती है। बिहार की किसी पार्टी ने कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ने किया। तो लालू यादव को काउंटर मिल रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बीजेपी का सामंजस्य जब बना 1996 से, उनको हराने का काम किया। अब तो सम्राट चौधरी, लंबे कद काठी के नेता, उप मुख्यमंत्री, अब ये बुलडोजर ले आए हैं योगी बाबा का बिहार में। देखिए अंजना जी, एकदम स्पष्ट रहिए। बिहार नीतीश कुमार और लालू यादव में चुनना होगा, 200% नीतीश कुमार को चुनेगा। क्या आप लोगों को लगता है कि जो एक सख्त तरीका योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, वैसे ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये चाहते हैं कि मतलब अगर अपराधी है कोई है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए, बुलडोजर ही क्यों न चलाना? अपना काम करता है। बिहार में ना किसी को फंसाया जाता है ना बचाया जाता। यहाँ नीतीश मॉडल है और नीतीश कुमार जी ने अच्छे से सुशासन स्थापित किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जनता ने सुशासन महसूस किया है, इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। कौन सा वो मुद्दा है जिस पे आपको इस बार लग रहा है कि आपके लिए भाई आर पार की स्थिति है? इस सुशासन तो हम लोगों ने बहुत सुन लिया है, लेकिन सुशासन से आगे भी कई चीजें होती हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली आपको देना पड़ रहा है। कई राज्यों में आप लोग महिलाओं को सीधा भत्ता दे रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको? कई होता है ना भाई कि जैसे मध्य प्रदेश में वापस शिवराज सिंह चौहान का लाडली स्कीम योजना चल गई, यहाँ पर भी लड़कियों को, औरतों को पैसे दे दो, वहाँ पर भी औरतों को पैसे दे दो। कौन सी स्कीम जिताएगी? देखिए, बिहार में विकास मॉडल ही चलेगा, विकास विकास विकास। और लगातार केंद्र सरकार जिस तरह सहयोग कर रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग कर रही है, बिजली के सेक्टर में काम कर रहे हैं और बिहार की जनता को लगातार
सिर्फ विकास ही मॉडल है जो 2005 से हमको जिता रही है। और अगर विकास 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 पर पलायन 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 भारी हो गया, एकदम पलायन। अच्छा चर्चा आपने किया। हाँ। बिहार का 11% पलायन था। हाँ। आज लगभग 2% पर है। आज बिहार में बेसिक एम्यूनिटीज, आप किसी गांव में चली जाइए, आपको यह स्वयं दिखेगा कि बिहार में बिजली गांव में 23 घंटे, बिहार के शहर में 24 घंटे, बिहार के गांव तक सड़क, बड़े गांव हैं तो 4 तरफ से सड़क, बिहार के गांव में सारी व्यवस्था खड़ी है और किसी को भी पंचायत से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए क्लास 12 तक के लिए अब उनको अपने पंचायत में ही जाना पड़ा है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम जाते थे। आज बिहार में इंजीनियरिंग 10 रुपये में होता है। ये आप देखे होंगे, बिहार 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे साल तक। ये है बिहार। 5 रुपये में डिप्लोमा की इंजीनियरिंग, डिप्लोमा की पढ़ाई होती है। ये बदला हुआ बिहार है। वो तो कह रहे दरभंगा का एम्स खोज रहे हैं वो लोग, मिल नहीं रहा है। वही तो देखिए, कॉमन सेंस नहीं है तो क्या किया सकता है कि उसकी घोषणा हुई, घोषणा के साथ जमीन पर शिलान्यास हुआ, बाउंड्री का काम चल रहा है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस का काम है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, वो भी कर्पूरी ठाकुर ने खोला और सोशलिस्टों की सरकार ने खोला या अंग्रेजों ने बनाया। लालू प्रसाद और कांग्रेस के लोगों ने तो एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला बिहार में। 38 जिले हैं। आज हम लोगों ने 40 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था किया और सभी 101 अनुमंडल अस्पताल को 100 बेडेड अस्पताल बना रहे। तो ये पूरी व्यवस्था बदली है। कॉलेजेस खुले हैं जहां बिहार के लगभग 20,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए चले जाते थे, आज वो घटकर लगभग 5,000 करोड़ से नीचे चले गया। अब बिहार में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि पलायन पर बात हो रही थी, एक और मुद्दा आता है जो कि बिहारियों के सम्मान का मुद्दा होता है। देखिए, महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है, अभी हाल में आपने देखा वहां कैसे बवाल हुआ। तो इसको कौन रोकेगा भाई? जो बिहारी यहाँ से जाते हैं दूसरे राज्यों में रोजी रोटी अपना कमाने को मजबूर है, उनको उल्टा सीधा कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा ये अपराधी है। हाँ। और वहाँ चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, जिनके भी लोगों ने इस तरह का अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और रेवंत रेड्डी का मुद्दा प्रधानमंत्री इतना उठा रहे हैं कि उन्होंने बिहार के खिलाफ बोला, लेकिन मतलब आपके राज्य में भी होगा और वहां पर वो बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। इस देश में ये भारत अखंड भारत है और सबका भारत है। हमारे यहाँ कोई कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकता है, यही तो लड़ाई थी। कश्मीर को अलग कर दिया था कांग्रेसियों ने। हमारे लिए भारत का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी, बॉम्बे से लेकर बिहार एक है और सब लोग मिलकर एक साथ रहे। एक और शख्स है जो ये मुद्दा बहुत उठाता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप ही के जैसे दाढ़ी वाले चिराग पासवान जी। अब ये बताइए कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम चुनाव, एक इंटरव्यू मुझे पहले दिया था, उसमें कहा था कि अगला चुनाव वो लड़ेंगे। अब वो इसी चुनाव में लड़ना चाहते हैं। ये तो पार्टी तय करेगी और एनडीए तय करेगा। हाँ। कि कौन लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चिराग जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये पार्टी तय करती है, एनडीए तय करेगा। एनडीए तय करेगा? हाँ, एकदम। तो आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो लड़े, फिर वो सीएम वाले में पैर अटका दिए तो? कोई नहीं, किसी को लड़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। हाँ। उनकी पार्टी के अंदर की चिंता होगी, पार्टी के अंदर वो चाहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करते हैं। जिस शख्स का मैं नाम लूं उसके बारे में जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो बोल दीजिएगा। नीतीश कुमार। वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिशियन। तेजस्वी यादव। राजा का नालायक बेटा। लालू प्रसाद यादव। भ्रष्टाचार और एक तरह से अपराधीकरण को बढ़ावा देना। राबड़ी देवी। सभ्य माता। चिराग पासवान। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिशियन। जीतन राम मांझी, वो भी तो आप ही के साथ। एक लंबे समय तक संघर्ष करके और बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो पहले एमएलए बनते हैं, डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वेल इंतजार करके सुख का लाभ लिया। राहुल गांधी। अनडिसाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल, ये मैं कह सकता हूँ। और सोनिया गांधी जी? राजमाता, नथिंग एल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विजनरी और देश को और राष्ट्रीयता को जगाने वाला नेता,
देश की समृद्धि की चिंता कर रहे हैं। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अभी पहले डायरेक्टर थे, अब एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी तो एक पॉलिटिशियन, लंबे समय से यही काम कर रहा हूँ मैं। 1995 में लालू यादव ने मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे परिवार के 22 लोग जेल में रहे, उस लाठी खाकर यहाँ तक आया हूँ, आगे देखता हूँ। आखिरी सवाल, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर? नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई। सम्राट चौधरी जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस एक आखिरी सवाल है सर मेरे मन में, शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला, बहुत अच्छा, इसलिए मैं रेवेन्यू का नुकसान हो, कोई फर्क घाटा नहीं हो। पड़ता है। देखिए, कभी भी किसी चीज को सामाजिक संरक्षण देना, महिलाओं से जाके पूछिए अंजना जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बिहार से हैं, किसी महिला से पूछिए, आपको एहसास होगा कि नीतीश कुमार जी सोच सकते हैं क्या ना। मतलब 2016 में इतना बड़ा फैसला, ये राजनीति से बड़ा फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं जीवन में कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा फैसला लिया तो वो शराबबंदी है। और ये जो पैरेलल मिलता है, फोन कॉल पे मिलता है सर, नथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रोकेगा कौन? नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ। मेरा यह स्पष्ट मानना है, आप चले जाइए बिहार में, हाँ। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हम लोग लंबे समय तक चुनाव 5-5 चुनाव लड़कर आए, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि नीचे जो आक्रोश था, महिलाओं से मिलिएगा, आपको एहसास होगा महिलाएं जो हमारी हैं वो कितने सुकून की जीवन जी रही है। ठीक है, आपने सीएम पूछने पर तो मना कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार अगर आप लोग बनते हैं तो 5 साल टिकेंगे, आप भरोसा है आपको? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सम्राट चौधरी जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।